हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गजब की तेज़ी देखने को मिली। 123.25 पे ओपन हुआ, 122.25 का लो और 127.85 का हाई बनाया पूरे इंट्राडे में, और 126.90 के ऊपर बंद भी हुआ। 3,23,94,253 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप है इस कंपनी की 1,23,050 करोड़ रुपए। एनटीपीसी को लेकर के एक बहुत ही धमाकेदार खबर है, बहुत ही धमाकेदार खबर है, और यही धमाकेदार खबर की वजह से आपको एक धमाका होता हुआ दिखाई दिया। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एनटीपीसी ने यहाँ पे प्लान कर रखा है पहले से, और ये बातें अभी तेज़ हो गई हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आएंगे अपनी कंपनी के अंदर, ताकि ये क्लीन एनर्जी आर्म एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर सकें। प्लस और फंडिंग की ज़रूरत है इनको। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल है मनी कंट्रोल की, जिस पे मैं सारी कुछ बातें लिखी गई हैं। मैं यहाँ से अपडेट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एनटीपीसी की 100% ओन सब्सिडरी है, जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, यानी NREL। कंफ्यूज ना होइएगा, NREL का मतलब है, एक सेकेंड, NREL का मतलब है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, राइट। तो अक्टूबर 2022 के आसपास इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो लिस्टिंग होगी NREL का, ये एक कंपनी के 15,000 करोड़ रुपए के टोटल डाइवेस्टमेंट प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है, राइट, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। दोस्तों, यहाँ पे जो डाइवेस्टमेंट प्लान है इनका, इसमें और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी लिस्टिंग की बात यहाँ करी जा रही है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड बाय मार्च 2024। इन दोनों को 2024 के मार्च तक जो है लिस्ट किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और ऐसा यहाँ बताया जा रहा है कि एनटीपीसी की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है एनटीपीसी सेल करके, SAIL, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कोई जॉइंट वेंचर होगा, उसके अंदर जो इसकी हिस्सेदारी है इसको बेच सकता है, राइट, ताकि वहाँ से भी कुछ फंड मिलेगा इसको बेसिकली। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर लाने के पीछे की मेन वजह यही है कि ये जो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के पोर्टफोलियो को काफ़ी स्मार्ट और एक जो इनका प्लान है उसको अचीव करना चाहते हैं। अभी बताऊंगा कितना इसका टारगेट है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, कब तक। तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाया जाएगा, ये इसके स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने से पहले ही लाया जाएगा, राइट। अब देखिए, टारगेट की बात करें तो दोस्तों, एनटीपीसी के इस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट की अगर हम बात करें तो ये 60 गीगावाट का टारगेट करके चल रही है, क्योंकि टोटल 2032 तक तो इसका टारगेट है 130 गीगावाट के टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के लिए। लेकिन अभी ये 60 गीगावाट के टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं, जो कि इसके पूरे ओवरऑल 130 गीगावाट का 45% ये अभी टारगेट करके चल रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है इक्विटी के कंपोनेंट से आएगा, यानी इक्विटीज़ के जरिए आएगा, और जो रेस्ट रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड होल्डर्स और सच इस तरीके के जो मोड्स हैं फंड को लेने के, उठाने के लिए, इन सभी के थ्रू आ सकता है, राइट। तो जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 130 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करने का 2032 तक का जो टारगेट है, इसमें 2.5 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट ऐसा बताया जा रहा है कि होगा, राइट।
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जैसा कि बताया आपको, ये 100% ओन सब्सिडरी है पावर जायंट एनटीपीसी लिमिटेड की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो करंटली इसके पास टोटल 3.8 गीगावाट की या 3850 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से 970 मेगावाट प्रोजेक्ट्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2880 मेगावाट प्रोजेक्ट्स जो है इन्होंने जीत दिया है। और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में अभी चल रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आई होप मेरी बात को आप समझ पाए हों। तो दोस्तों यही वो खबर थी जिसकी वजह से आप इसमें आग लगा हुआ देख पाए थे कल, राइट। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को एनटीपीसी ने अक्टूबर 7 2020 को इनकॉर्पोरेट किया था ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को अंडरटेक कर सके। अगर हम प्रेजेंटली टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें एनटीपीसी ग्रुप की पूरे, तो ये टोटल कंपनी की बात हो रही है, यानी कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे देखें तो 67.9 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी यानी 67,907.5 मेगावाट की कैपेसिटी है, जिसमें 13,675 मेगावाट जॉइंट वेंचर्स या सब्सिडरीज़ का कंपोनेंट है। 48 एनटीपीसी के स्टेशन भी शामिल हैं, जिसमें 23 कोल बेस्ड स्टेशन हैं, 7 गैस बेस्ड स्टेशन है, 1 हाइड्रो स्टेशन, 1 स्मॉल हाइड्रो और 15 सोलर फोटोवोल्टिक एंड 1 विंड बेस्ड स्टेशन है। एंड 26 जॉइंट वेंचर स्टेशन हैं, जिसमें 9 कोल बेस्ड हैं, 4 गैस बेस्ड हैं, 8 हाइड्रो, 1 स्मॉल हाइड्रो एंड 2 विंड एंड 2 सोलर फोटोवोल्टिक। तो इस तरीके से ये पूरी खबर आपको समझाने की कोशिश। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।